हम इस दुनिया में आए हैं सदा रहने के लिए नहीं आए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अगर कोई 100 बरस भी जिंदा रहे फिर भी अंजाम मौत ही है। बल्कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बंदा इस दुनिया में आता ही मरने के लिए है। और एक बुजुर्ग की बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। फरमान लगे कि जैसे एक बंदे ने कराची जाना हो, लाहौर स्टेशन पर जाता है तो गाड़ी के आने में कुछ वक्त बाकी है, वो वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाता है, इंतज़ार करता है गाड़ी का। जैसे गाड़ी आती है सवार होकर चलते चले जाते हैं। वो फरमान लगे हम सब वेटिंग रूम में बैठे हैं और मौत की गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे गाड़ी आएगी बारी बारी सवार होकर चलते चले जाएंगे। एक अल्लाह का नेक बंदा, उसका भी इंतकाल हो गया। और इत्तेफाक की बात है, जब बंदा कोई फौत हो जाए तो उसके जितने भी मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, उनके दिल में एक बड़ी ख्वाहिश होती है हमें पता चले कि मरने वाले के साथ कब्र में क्या मामला हो रहा है। एक कुदरती तौर पर दिल में एक चाहत होती है। बहरहाल उसके जो चाहने वाले थे उनके दिलों में भी बड़ी तड़प थी। कुछ दिनों के बाद वो ख्वाब के अंदर जब किसी अपने अहले मोहब्बत से मिले तो उन्होंने पूछा कि मा फ़अल अल्लाहु बिका, तेरे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला पेश किया। वो कहने लगा कुछ ना पूछो, कब्र में मेरे ऊपर बड़ी सख्ती आई, बड़ी सख्ती आई, बड़ी सख्ती आई। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने कई मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी है। और कैफियत क्या है, जब आप कहीं तशरीफ़ ले जा रहे होते, रास्ते में कोई गड़ा आ जाता, टोया आ जाता तो बेहोश होकर गिर जाते। लोग आकर उठाते, हज़रत साहब क्या हो गया है। आप फरमान लगे इस गड़े को देखकर मुझे अपनी कब्र याद आ गई है। वो कहने लगे हज़रत साहब आपने तो कई मर्तबा सरकार से जन्नत खरीदी है, फिर आप ज़िन्नूरैन हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे आपके निकाह में आई हैं, तो आप इतना डरते हैं। ये मैं आज के मुसलमानों के ज़हन व ज़मीर पर दस्तक दूंगा। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने सरकार से जन्नत खरीदी है, फिर भी कब्र से इस कदर डरे हैं। क्या आज हमारे अंदर भी खौफ खुदा है? आज हमारे दिलों से खौफ ही निकाल दिया गया है। कब्रिस्तान में जा रहे हैं, को फौतगी हो जाए, कब्र सामने है, मोबाइल पे बातें हो रही हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गप्पे लगा रहा है, कब्र सामने। वो गड़े को देखकर बेहोश हो रहे हैं और हमारे सामने कब्र है और फिर हमें कोई इबरत नहीं आ रही। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने खुद अपने कानों से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब होगा उसकी आखिरत की मंजिलें आसान कर दी जाएंगी, और जब पहली मंजिल में ही फंस गया उसके लिए आखिरत की मंजिलें मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल वो कहने लगे कि कब्र में मेरे ऊपर बड़ी सख्ती आई। वो कहने लगे भाई कैसे सख्ती आई? कहने लगे जब तो मुझे दफन करके वापस पलट गए तो मेरी कब्र में 2 फरिश्ते मुनकर नकीर वो दाखिल हुए
और उनकी गरजदार आवाज़ ने मुझे बेदार कर दिया। जैसे मैं बेदार हुआ तो उन्होंने सवालात की बौछार कर दी। मर रब्बुका मा दीनुका व मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। कहने लगा मुझे किसी सवाल का जवाब ना आया। और याद रखो, जो सवालों का जवाब सही दे दे उसकी कब्र में जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है। और अल्लाह ना करे अगर कोई सवालों का जवाब ना दे पाए तो उसकी कब्र में जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है। कहने लगा मुझे किसी सवाल का जवाब ना आए तो करीब था कि मेरी कब्र में जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है। इतने में एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग मेरे और फरिश्तों के दरमियान हाइल हुए और उन्होंने मुझे तमाम सवालों के जवाब बतला दिए। मैंने वो जवाब सुनकर फरिश्तों को जवाब दिए तो उन्होंने मुझे कामयाब करार दे दिया। जब वो नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग वापस पलटने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया। जनाब आप हैं कौन? आप उस वक्त मेरे काम आए जब मेरा माल मेरे काम ना आए, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, अजीज व अकरबा, लंगोटिए यार मेरे काम ना आए। आप हैं कौन? तो उन बुजुर्गों का जवाब सुनो। फरमान लगे, ए अल्लाह के बंदे, तो दुनिया में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ा करता था। तो अल्लाह ताला ने उस दरूदो सलाम को मेरी नूरानी शक्ल में तब्दील करके कब्र में तेरी मदद के लिए भेज दिया है। गमों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। कहने के मैंने फिर उनसे मज़ीद पूछा कि आप मुझे ये बतलाएं, क्या मैं मुसलमान नहीं मरा था? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? क्या मैं रोज़े नहीं रखता था? क्या मैं ज़कात नहीं देता था? वो कहने लगे बेशक तू मुसलमान मरा, तू नमाजी भी था, तहज्जुद गुजार भी था, तू रोज़े भी रखता था, खैरात भी करता था, ज़कात भी देता था। कहने लगा फिर कब्र में मेरे ऊपर इतनी सख्ती किस वजह से आई? कहने लगे वो सिर्फ एक वजह से आई, वो ये कि तू अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करता था। थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर मुंह से बोलो। आज यकीन जानो हम जब बोलने लगते हैं तो कोई लगाम है ही नहीं है।